Assalamu alaikum student. In the previous video we discussed about the Newton and perspective regarding the gravity. In this video we will discuss about the perspective of the Einstein regarding the gravity. But before going into the perspective and before I play the short video for you regarding the gravity and what was the Einstein perspective regarding the gravity, let me tell you a thing that the gravity is actually the mysterious force, and even we can debate today up to today. Even we can debate about the gravity, that how actually it interacts, how it actually causes the the object to spin, and there are so many questions which are always in everyone's mind, the mind which is capable of thinking. And before I play this video, let me make it simple for you, कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि आइंस्टाइन का पर्सपेक्टिव ग्रेविटी के हवाले से क्या था. सो हालांकि न्यूटन ने जब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था इन 1687, उसके बाद आप देखें 1905 तक जब तक कि आइंस्टाइन आया नहीं था, तब तक वो कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही ज़्यादा कंसीडर किया जाता था. लेकिन फिर जब आइंस्टाइन आया और जब पढ़ रहा होता था तो उसने अपने टीचर से एक दफ़ा क्लास में ग्रेविटी के हवाले से सवाल किया. तो उसके अब टीचर ने कहा कि सर न्यूटन हैज़ गिवन दिस थिंग, कि सर न्यूटन ने ये चीज़ें हमें बता दी हैं, कि तो फिर हम उसके ऊपर क्यों बात करें. तो आइंस्टाइन ने उसको जवाब दिया कि सर न्यूटन ने बिल्कुल एक आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने इक्वेशंस दी है फिजिकल टू G m1m2/r², लेकिन उन्होंने अपने उसी बुक में लिखा था कि मैं ये तो बता चुका हूँ और मैं इस इक्वेशन से काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि ग्रेविटी काम कैसे करती है. और आप भी सोचें कि न्यूटन ने कहा कि आपका जो है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमेशा दो मासेस में, चाहे वो कोई भी दो मासेस हो. मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे मैंने पहले में दिखाया कि ये हमारे यहाँ पे ग्लास अवेलेबल है, ये हमारी बुक है, या बुक छोड़ें आप लैपटॉप ले लें, बहरहाल जो भी. तो इनमें और कायनात की किसी भी दो चीज़ों में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्यों होती है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है, और अगर वो होती है तो वो कहाँ अपना वो उसका बिहेव कैसे होता है, वो ख़त्म क्यों नहीं होती. क्या उसकी फील्ड होती है ग्रेविटेशनल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या ग्रेविटी फील्ड होती है, और वो फिर जनरेट कहाँ से होती है, वो ख़त्म क्यों नहीं होती. देयर आर सो मैनी न्यूमरस थिंग्स. लेकिन फिर आइंस्टाइन ने बताया अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में, इसने ज़्यादा डिफ़ाइन किया रिगार्डिंग द ग्रेविटी. और सिंपली अगर नट शेल में आपको कहूँ तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि आपका जो स्पेस है, हम ये समझते हैं कि स्पेस बिल्कुल एक एम्प्टी कोई एक चीज़ है, लेकिन आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया स्पेस इन टाइम फैब्रिक का. और आप ये बिल्कुल जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे डिफरेंट लाइंस देख रहे हैं, तो ये जो लाइंस हैं इसने कहा कि स्पेस इन टाइम फैब्रिक है. इसमें जब भी कोई मैटर या मटेरियल बॉडी आएगी तो वो इस स्पेस इन टाइम में कर्व पैदा करेगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि अर्थ की वजह से एक कर्व पैदा हुआ. उसने कहा कि जो ग्रेविटी आपकी वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक किस्म का कर्वेचर है जो कि दूसरे प्लैनेट्स या दूसरी बॉडीज़ वो उस कर्वेचर को फॉलो करती हैं. तो आपकी जो ग्रेविटी है वो किसी किस्म की, जैसे कि न्यूटन का कॉन्सेप्ट था कि कोई दो मासेस अपने आप को अट्रैक्ट करते, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पेस इन टाइम फैब्रिक में आपका जब भी कोई मास आएगा तो वो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद वो वहाँ पे कर्वेचर क्रिएट करता है जिसको दूसरे प्लैनेट्स फॉलो करते हैं. तो ग्रेविटी बेसिकली कुछ भी नहीं है, अगर हम उसको कहें और सिंपल तरीके से तो एक किस्म का रास्ता है, एक किस्म का पाथ है जो कि दूसरे प्लैनेट्स फॉलो करते हैं. अब थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेते हैं. After nearly 10 years of racking his brain, he found the answer in a new kind of unification. Einstein came to think of the three dimensions of space and the single dimension of time
as bound together in a single fabric of space-time. It was his hope that by understanding the geometry of this four-dimensional fabric of space-time, that he could simply talk about things moving along surfaces in this space-time fabric. Like the surface of a trampoline, this unified fabric is warped and stretched by heavy objects like planets and stars. And it's this warping or curving of space-time that creates what we feel as gravity. A planet like the Earth is kept in orbit not because the sun reaches out and instantaneously grabs hold of it, as in Newton's theory, but simply because it follows curves in the spatial fabric caused by the sun's presence. So, with this new understanding of gravity, let's rerun the cosmic catastrophe. Let's see what happens now if the sun disappears. तो अगर आप इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा अगर आपने ये प्रॉपर्ली अगर आपको इसका प्रॉपर साउंड आया हो तो आप देखेंगे कि ये जो आइंस्टाइन का जो पर्सपेक्टिव था उसने कहा कि आपकी ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जिससे कि सूरज एक अपनी जो है ना कोई ज़ाहिर बात है अगर फोर्स है तो क्या उसकी जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ होती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो क्या फिर ग्रेविटी की ऐसे लाइंस हैं सच, और क्या अपना सूरज उसको पहुंच के उसको अपना उसको अट्रैक्ट करता है या है क्या? तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो आपकी अर्थ घूमती है सन के अराउंड वो सिर्फ इसलिए घूमती है क्योंकि वो एक कर्वेचर जो कि क्रिएट हुआ है अराउंड द सन, उसके मास की वजह से उसको फॉलो करती है। और जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो भी इसी के ऊपर है कि आपका वो सिंपल एक पाथ को फॉलो करती है अराउंड द कर्वेचर। सो इसके बाद मैं जो एक फाइनल ग्रेविटी के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा आपको, वो थोड़ा सा मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा व्यू ले लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, वो मुख्तसर होगा। बाकी आइंस्टाइन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। दैट्स ऑल।